कि दूसरे के पैसे, दूसरे के गहने, दूसरे के जमीन, दूसरे के मकान, दूसरे का जायदाद, दूसरे के बच्चे, दूसरे की बीवी। गुरुजी, हाँ बताएं। एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी घर शादी है और किसी ने उनका कोई सामान चुरा लिया, जैसे गहना वगैरह, पैसा वैसा, तो हाँ, क्या उनको भी सजा मिलती है? आपको क्या लगता है, सजा मिलती है या नहीं मिलती है? मुझे तो लगता है कि नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत लोग इस दुनिया में खुशी से रह रहे हैं। आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि हम अपने आप को कभी कभी अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। हमको ये लगता है कि हम किसी का कुछ चुरा लिए, किसी का कुछ हड़प लिए, तो इससे बड़ा परम सुख नहीं मिलेगा। ये आपका सोचना है। बाकी महादेव तो सबको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसका चुरा लिए हैं, आप किसका हड़प लिए हैं, सब कुछ महादेव देखते रहते हैं। आपकी बातों से एक घटना हमको याद आ रही है। एक जगह शादी थी। शादी का माहौल होता है तो बहुत सारे मेहमान लोग आते हैं, और बिटिया की शादी थी। बिटिया की शादी के लिए बहुत अपने आप को कैसे कैसे मेहनत करके, बचा बचा के, एक एक रुपया बचा कर सारा व्यवस्था लड़की के माँ बाप करते हैं। और वो घटना घटी, एक घर में शादी थी, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे। और शादी में एक रस्म होता है कि जो भी सामान लड़की को देने के लिए लड़की के माँ बाप खरीदे रहते हैं, गहने वगैरह, बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह, तो वो अपने घर आए मेहमानों को दिखाते हैं, खुशी खुशी दिखाते हैं, खोल कर दिखाते हैं। अगर नहीं दिखाएंगे तो मुंह फूल जाएगा सबका। दिखाई नहीं कुछ, पता नहीं क्या दे रही है। वही रस्म चल रही थी और दिखा रही थी, गहने वगैरह दिखा रही थी। तो गहने दिखाते में कुछ शादी में काम आ गया, तो वो वैसे ही ढक के चली गई। जब आई तो देखी उसमें से एक हार था। काफ़ी महंगा हार होता है, इस समय तो काफ़ी महंगा सोना हो गया है। और जो बनवा रहा है वही समझ रहा उसकी कीमत। 5 तोले की हार थी, वो गायब हो गई। अब ये औरत छटपटाने लगी, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। तो कुछ लोग मेहमान लोग कहे कि बहन, हम लोग के बैग चेक कर लें। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे घर आए मेहमान का बैग हम कैसे चेक कर लें। पर जिसने चुराया था वो हार, वो तो अपने घर गई। वो अपने पति से कह रही है, देखो मैंने हार लिया है। पति चौंक गया, कहाँ से पैसे आए तुम्हारे पास, कहाँ से तुमने हार ले लिया। वो कही, मैं तुम्हारे पैसों से थोड़े थोड़े बचा कर रखती थी, ले ली हूँ। अपने सखियों को भी दिखाने लगी, ये देखो मैंने हार लिया है। अब वो हार दिखा दिखा के चमक रही हैं। अचानक से एक फोन आया, उनका लड़का एक्सीडेंट कर गया था। अब वो हार अपने सहेलियों को दिखा रही थी, अचानक से उनके यहाँ फोन आया, लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। अभी दौड़े दौड़े ये लोग गए। डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर बोला कि इनकी तो हड्डी टूटी हुई है, 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, काफ़ी खर्चा आएगा। कितना खर्चा है, लगभग डॉक्टर ने बताया कि मान के चलिए 10-12 लाख रुपये खर्चा आएगा। अब ये लोग भाई, अब किसी का बच्चा अब एक्सीडेंट कर जाएगा तो
क्या नहीं आदमी करता है। जितना घर द्वार, घर का जितना भी जेवर है, सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ बिक गया। सब कुछ बेच कर उसने बच्चे का इलाज कराया। 5 लाख का हार चुरा के लाई थी, यही औरत थी जो 5 लाख का हार चुरा के लाई थी। और 5 लाख की जगह पे उसने 12 लाख रुपया खर्चा आया उसका। घर के सभी जेवर बिक गए, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा ठीक हो गया। लेकिन अब सोचिए कि आप अगर किसी का चोरी करके 1 रुपया भी अगर आप ले लेते हैं, छोड़िए 1 रुपया छोड़िए, आप किसी का चप्पल चुरा लेते हैं, गए मंदिर में, देख रहे हैं किसी का अच्छा चप्पल दिख रहा है, अपना पुराना छोड़ा है, नया पहन के चले आए। अगर आप किसी का चप्पल तक चुरा लेते हैं, अगर आप 50 रुपये की चप्पल चुराते हैं, जो चुराया होगा वो ध्यान देगा। उस 50 रुपया की जगह पर 50,000 आपको नुकसान हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चोर हैं या आप चोर हैं, किसी को नहीं कह रहा हूं। अगर आपके साथ ये घटना घटी होगी, आप स्वयं बताएंगे कमेंट करके वीडियो में। अगर आप 1 रुपया भी किसी का चोरी करके, छल करके, जानबूझकर आपने ले लिया है, अनजाने में ले लिया तो माफ है। अगर दुकान पे गए, 300 रुपया का सामान खरीदा आपने, दुकानदार को 500 रुपया दिया, गलती से आपको वो 400 वापस कर दिया। अगर आप गिन रहे हैं कि 400 उसने वापस किया है, 200 रुपया आपको अधिक दिया है, भूलवश दे रहा है, लेकिन दिन भर वो धूप में बैठा हुआ हो, 10 रुपया कमाने के लिए दिन भर धूप में बैठा रहता है। आप उससे गलती हुई, उसने आपको 200 रुपया अधिक दे दिया, पर आप उससे ज्यादा गलती किए, जानबूझकर वो 200 रुपया एक्स्ट्रा चपेट के जेब में रख लिए, तो वो 200 रुपये के लिए आपको 24 घंटे के अंदर में 2000 रुपया तुरंत जुर्माना भरना पड़ जाएगा। जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके साथ ऐसी घटना घटी होगी, वो खुद बताएंगे कमेंट में, और जरूर आप वीडियो में कमेंट करेंगे, हमें पता है। अगर आपके साथ ऐसी घटना घटी है, वो दुकानदार तो अपराधी नहीं ना है, वो तो गलती से दे दिया आपको, लेकिन आप तो समझदार हैं। अगर आज आपसे गलती हुई है तो अगले दिन तुरंत उसको वापस कीजिए जाकर, भैया कल तुमने 200 रुपया हमें अधिक दे दिया था, ये ले लो अपना पैसा। अपने मन में कभी दूसरे का चोरी करना, छिनैती करना, हाथ लपका के किसी के जेब में हाथ डाल के मोबाइल चुरा लेना, किसी का सामने देख रहे हैं पैसा गिर रहा है, भैया ऐसे किसी का गिरा हो, नहीं पता है किसका है, तो वो उठा लीजिए, समझ में आता है, चलो वो भी उठाइए तो ले जाए किसी मंदिर में दान पात्र में डाल दीजिए। कोई गरीब कुछ मांग रहा है, उससे आप कुछ बिस्किट वगैरह खरीद के दे दीजिए, दान कीजिए, लेकिन उस पैसे को जेब में लेके मत आइए, क्योंकि जिसका गायब हुआ है वो कितना रो रहा होगा। जिसके घर से उस स्त्री ने पैसे चुराया है, वो कितना कलफरी होगी, कितना रो रही होगी, छाती पीट पीट के रो रही होगी, क्योंकि उसकी बिटिया का शादी है। उसने एक एक पाई पाई जुटाकर एक हार बनवाया था अपनी बिटिया के लिए, मन में उसकी कितनी खुशी होगी, और आपने एक पल में हार लेकर आप गायब हो गई। 5 लाख का उसका हार आपने गायब किया, 12 लाख रुपया अपने लड़के के एक्सीडेंट में आपने लगा दिया। क्या मिला आपको? कभी भी आप किसी दूसरे के धन पे नजर मत डालिए, वो उसकी कमाई है, वो अपने कमाई से बनाया हुआ है। आप उसे देख कर आप खुद मत जलिए, खुद मत। ईर्ष्या, ईर्ष्या एक बहुत गंदी चीज है। आप ईर्ष्या करेंगे तो आपका पतन हो जाएगा, क्योंकि आप जितने में हैं, आप जितने में हैं उतने में ही रहिए। कौन वो अगला कितने में है उसको देखकर परेशान होंगे तो आप जीवन भर कभी सुखी नहीं रह पाएंगे।
समझ गए होंगे। हमारी वीडियो का तात्पर्य यही था कि दूसरे के पैसे, दूसरे के गहने, दूसरे के जमीन, दूसरे के मकान, दूसरे का जायदाद, दूसरे के बच्चे, दूसरे की बीवी देखकर मत जलिए। अरे आपके पास ऊपर वाले ने जितना दिया है उसे समेट कर रखो। आप मेहनत करो, आप भी कमाओ ना, लेकिन अगले को देखकर आप क्यों परेशान हो रहे हो? भैया अगला आपसे ऊंचा है, आपसे अगर पद में ऊंचा है, उसके पास पैसा आ रहा है, आप तो कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हो, आप तो घर में बैठे उसे देख देख के जल रहे हो। ऐसा कार्य न करें। देखिए, एक ये उंगली है, ये उंगली है, आपको अगर इस उंगली को के बराबर आपको बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कर्म करें, अच्छे कर्म करें, किसी का लूट खसोट ना करें। लूट खसोट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस आएगी, 4 डंडे मार के ले जाएगी, अंदर कर देगी। अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, गरीब को दान करें, दूसरे की संपत्ति देखकर उसे लालच न करें। बहुत ही खतरनाक इस समय चल रहा है समाज में। हर आदमी जो परेशान है, क्यों परेशान है? वो अब खुद से नहीं परेशान है, वो आपको देखकर परेशान है। ऐसा ना करें, किसी को देखकर आप खुद परेशान ना हो, आप उसकी तरह बनने का प्रयास करें। भैया वो कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, वो आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन वो अगर गलत तरीके से अगर कमाई किया है तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। कोई भी गलत तरीके से आप कमाई करेंगे तो ज़्यादा दिन आप नहीं चल पाएंगे। सारा रुपया पैसा धरे के धरे रह जाएगा, कहीं किसी कांड में फंस जाएंगे, सारा रुपया पैसा बर्बाद हो जाएगा। अरे आप नहीं बर्बाद करेंगे, आपके बच्चे बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि आप गलत तरीके से धन कमा रहे हैं ना। गलत तरीके से धन कमाना भी एक पाप है। आप गलत तरीके से धन कमा लो, बना लो, बिल्डिंग बना लोगे, बच्चा आपको बर्बाद कर देगा आपको। तब आपको लगेगा यार कहाँ हम किसी का काट के, किसी के कमीशन खा के, किसी के दलाली खा के हमने पैसा जमाया है, तो कहाँ से आपको फलित होगा? अब कोई देखिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज का समाज जो सुनना चाहता है वो हम सुनाना नहीं चाहते हैं। भक्त जो सुनना चाहते हैं हम वो नहीं सुनाते हैं, क्योंकि हम सत्य सुनाते हैं। जो हमारे सामने समाज में आजकल हो रहा है हम वही सुना रहे हैं। अब ये कहिए कि भक्त आप जो पूछे आपके अनुसार हम जवाब दे दें, ये उचित नहीं है। आपने जो सवाल पूछा उसका हमने जवाब दिया। आपको कैसा लगा आप भी बताएंगे। और कुछ हमने गलत हो, भाई देखिए मनुष्य हम भी हैं, आप भी, हम कोई भगवान नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह मनुष्य हैं। हो सकता है जबान फिसल जाए, हम गलत बोल दें। अगर हम गलत बोल दें तो आप जरूर कमेंट में बताएं। गलती बोल देंगे तो हम आपसे क्षमा मांग लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ लाइक का बटन मिलेगा, घंटी की घंटा, महादेव का घंटा है, उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे कथा प्रवचन सत्संग के वीडियो, ज्ञान उपयोगी वीडियो जो भी आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप उसे देखकर लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव।